अकेले चलना कमजोरी नहीं होती, यह इस बात का संकेत होता है कि आपने भीड़ की दिशा में चलने से मना कर दिया है। अकेले रहने वाला इंसान अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन वही सबसे गहरा रास्ता तय करता है। और जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है वह जिंदगी में कभी खुद को खोता नहीं। विक्रम को शुरू से ही अकेलापन पसंद नहीं था। उसे लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था। हंसी, बातचीत, साथ चलना, यही उसे सुरक्षित महसूस कराता था। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जब उसने अपने लिए अलग सोचने की कोशिश की, तभी से लोग धीरे धीरे दूर होने लगे। शुरू में किसी ने मजाक में कहा, ज्यादा सोचने लगा है। फिर किसी ने सलाह दी, इतना अलग मत बन। और एक दिन सबने चुप रहना शुरू कर दिया। यहीं से विक्रम का अकेला सफर शुरू हुआ। वह रोज वही रास्ते चलता, वही काम करता, लेकिन अब उसके साथ कोई नहीं होता। शुरू शुरू में यह अकेलापन उसे डराता था। उसे लगता था कि शायद वह गलत है। अगर सब एक दिशा में जा रहे हैं और वह अकेला दूसरी ओर जा रहा है, तो शायद वही गलत हो। रात को जब वह अपने कमरे में बैठता तो खामोशी उसे चुभती थी। कोई संदेश नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई यह पूछने वाला नहीं कि दिन कैसा गया। अकेलापन सिर्फ बाहर का नहीं होता, वह भीतर भी उतर आता है। विक्रम कई बार सोचता था कि वापस वही बन जाए जो पहले था। थोड़ा समझौता कर ले, थोड़ा खुद को दबा ले, ताकि फिर से लोग साथ आ जाएं। लेकिन हर बार वह रुक जाता, क्योंकि उसे पता था अगर आज उसने खुद से दूरी बना ली तो कल चाहे कितनी भी भीड़ हो, वह अकेला ही रहेगा। अकेले चलने का सबसे कठिन हिस्सा यह नहीं होता कि लोग साथ छोड़ देते हैं। सबसे कठिन हिस्सा यह होता है कि आप खुद से रोज सवाल करते हैं, क्या मैं सही हूं? क्या यह रास्ता वाकई कहीं जाता है, या मैं सिर्फ जिद कर रहा हूं? विक्रम इन सवालों के साथ जीने लगा था। समय बीतता गया, लोग आगे बढ़ते रहे, कोई सफल हुआ, कोई बस दिखने लगा, और विक्रम, वह अब भी अकेला था। लेकिन अब अकेलापन वैसा नहीं था। अब वह डर नहीं देता था, अब वह उसे सोचने का समय देता था। अकेले चलकर विक्रम ने पहली बार खुद की आवाज सुनी, बिना शोर के, बिना तुलना के। उसे समझ आने लगा कि ज्यादातर लोग अकेले नहीं रह पाते, इसलिए नहीं कि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि अकेलापन उन्हें खुद से मिलवा देता है, और खुद से मिलना आसान नहीं होता। विक्रम ने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, बिना यह देखे कि कौन देख रहा है, बिना यह सोचे कि कब तारीफ मिलेगी। वह अब अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेने लगा था। गलती होती तो भी, क्योंकि अकेले चलने का मतलब यही होता है, हार और जीत दोनों आपकी। कई साल निकल गए। धीरे धीरे लोग फिर से आने लगे, अब सलाह लेने, अब पूछने कि वह इतना शांत कैसे रहता है। विक्रम मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था ये वही लोग हैं जो उस समय चले गए थे जब रास्ता खाली था। लेकिन अब उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अकेले चलना उसे कड़वा नहीं बना गया था, बल्कि गहरा बना गया था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अकेले चलकर क्या मिला? विक्रम ने बिना सोचे जवाब दिया, खुद पर भरोसा। यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। आज भी विक्रम हर मोड़ पर लोगों के साथ नहीं होता। वह अब भी जरूरत से ज्यादा अकेला ही रहता है। लेकिन अब वह जानता है, अकेलापन कोई सजा नहीं, यह एक प्रशिक्षण है। यह आपको सिखाता है कि बिना सहारे कैसे खड़ा रहा जाए, बिना तालियों के कैसे आगे बढ़ा जाए, और बिना भीड़ के कैसे खुद को पहचाना जाए। जो इंसान अकेले चलने से डर जाता है, वह कभी अपना रास्ता नहीं बना पाता। और जो अकेले चलने का साहस कर लेता है, वह भले देर से पहुंचे, लेकिन जब पहुंचता है तो वहां पहले से कोई नहीं होता, क्योंकि वह जगह उसी के लिए बनी होती है। अगर आप आज अकेले हैं, अगर लोग समझ नहीं पा रहे, अगर रास्ता खाली लग रहा है, तो घबराइए मत। अकेलापन यह नहीं बताता कि आप गलत हैं। अकेलापन यह बताता है कि आपने आसान रास्ता छोड़ दिया है। और याद रखिए, भीड़ हमेशा बने रास्तों पर चलती है, नए रास्ते हमेशा अकेले ही शुरू होते हैं। और सच यही है कि अकेले चलने वाला इंसान सबसे पहले खुद से डरता है। वह हर मोड़ पर यह सोचता है कि अगर आज मुड़ गया तो लोग क्या कहेंगे, और अगर नहीं मुड़ा तो वह कितना अकेला रह जाएगा। लेकिन समय के साथ उसे यह समझ आने लगता है कि लोग कुछ भी कहें, रास्ता वही रहता है जो उसने चुना होता है। विक्रम ने भी यही सीखा था। अब वह यह नहीं देखता था कि कौन साथ है और कौन नहीं। वह बस यह देखता था
कि आज उसने खुद के साथ ईमानदारी की या नहीं। कभी कभी जब दिन बहुत भारी होता, जब मन थक जाता, तो वह चुपचाप बैठ जाता, कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया था कि अकेले चलने वाले को हर बात किसी से कहनी जरूरी नहीं होती। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी मजबूती आ गई थी। वह मजबूती जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन जिंदगी के हर झटके को सह लेती है। अब अगर कोई उसे नजरअंदाज करता तो उसे बुरा नहीं लगता, अगर कोई आगे निकल जाता तो उसे जलन नहीं होती, क्योंकि वह जानता था कि उसका सफर तुलना का नहीं, निर्माण का है। एक दिन वह उसी रास्ते पर चल रहा था जहां कभी उसे अकेलापन काटने दौड़ता था। आज वही रास्ता शांत लग रहा था, खाली लेकिन डरावना नहीं। उसे एहसास हुआ कि अकेलापन तब तक चुभता है जब तक इंसान खुद को स्वीकार नहीं कर लेता। जैसे ही वह खुद के साथ खड़ा हो जाता है, अकेलापन बोझ नहीं रहता, वह जगह बन जाता है। विक्रम अब किसी मंजिल की जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अकेले चलने का असली फल मंजिल नहीं, बल्कि वह इंसान होता है जो रास्ते में बनता है। और शायद यही कारण था कि अब उसे कहीं पहुंचने की बेचैनी नहीं थी। वह जहां था वहीं पूरा था। अगर आज कोई उससे पूछे कि अकेले चलने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो वह यही कहेगा कि अकेले चलकर इंसान खुद के सबसे करीब पहुंच जाता है, और जो खुद के करीब होता है उसे दुनिया दूर नहीं कर सकती।